पूजा किचन रेसिपी में बनेगा आज शाही पनीर, एकदम सादी स्टाइल एंड रेस्टोरेंट स्टाइल। जब भी आप शादी वगैरह में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं शादी पार्टियों में, तो सबसे पहले आप पनीर को ही ढूंढते हैं। तो आज उसी रेसिपी को हम बनाएंगे इजी तरीके से घर पे, और वो भी झटपट से। बहुत ही इजी सामान है, घर का ही सामान है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको बनाने में। और तरीका भी इतना इजी है, इतना शानदार और टेस्टी हमारी सब्जी बनके तैयार होगी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सामान से। तो चलिए शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। तो इसके लिए मैंने 4 प्याज, कुछ हरी मिर्च लिए हैं, 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं। तो टमाटर ज़्यादा डार्क हों, रेड वाले, वो ज़रूर से लें आप। तो मेरे पास इस तरह के हैं तो मैंने ले लिए हैं। तो धो के सभी को मैंने तैयार कर लिया था। और टमाटर को इस तरह से बड़ी साइज़ में हम चॉप कर लेंगे, आगे का पार्ट हटा देंगे और इस तरह से चॉप करके तैयार कर लेंगे सभी टमाटर को। तो देखिए प्याज को भी इस तरह से ही चॉप करेंगे हम, 4 भाग में हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तड़का नहीं लगाना है अभी। तो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, तो इस तरह से बड़े साइज़ में काट के तैयार करेंगे। तो अब हरी मिर्च को भी 2 पार्ट में काट लेंगे। तो 3 से 4 हरी मिर्च मैं अभी ग्रेवी में डालूंगी और 2 से 3 में डालूंगी इसमें तड़के में। तो सारी मिर्च हम यूज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। आप स्पाइसी कितना खाते हैं, कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से आप डाल लें। तो अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो अब हम बनाए लें इसकी ग्रेवी। तो कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 2 लाल मिर्च, कुछ काली मिर्च, कुछ लौंग और खड़ा धनिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इनको चटकने देंगे। उसके बाद डाल देंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और साबुत लहसुन। तो इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें ग्रेट करके अदरक भी डाल सकते हैं। अभी इस टाइम मैंने नहीं डाला है, मैं तड़के में डालूंगी अदरक, तो मैंने स्किप कराया अभी। और इसको पका लेंगे, 1-2 मिनट तक भून लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए हमारी ग्रेवी में और एक सौंधेपन की खुशबू आए। तो अच्छे से इसको पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसमें डाला है पानी थोड़ा सा, और इसको कवर कर देंगे। लो गैस पे इसको 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। देखिए सभी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं, एकदम से तैयार है हमारी ग्रेवी के लिए। तो इसको ठंडा होने देंगे, तब तक हम पनीर कट कर लेते हैं। तो एकदम शुद्ध और सॉफ्ट हमारा घर का बना हुआ पनीर है, तो एकदम परफेक्ट पनीर है। तो आधा केजी के लगभग ये पनीर होगा। तो आप इसको इस तरह से कट कर ले स्क्वायर पीसेस में। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, आपको काटने से ही पता चल रहा है। तो बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने पनीर की रेसिपी पहले भी वीडियो डाल रखी है, तो अभी मैं इसमें लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उससे विजिट कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और घर में शुद्ध और टेस्टी और सॉफ्ट पनीर बना के तैयार कर सकते हैं। लेंगे मिक्सी जार, उसमें डाल देंगे हमारा जो लहसुन, टमाटर वगैरह हैं जो हमने पका के रखे थे, उसका पेस्ट बना लेंगे ग्रेवी का। और वापस से कढ़ाई लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, 1 बटर का क्यूब डाला है। बटर का क्यूब नहीं है तो आपके पास घी डाल सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच डाला है जीरा, अच्छे से चटकने देंगे जीरे को। अब डाला इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच के लगभग। अच्छे से पका लेंगे सभी चीज़ों को खुशबू आने तक। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और कश्मीरी लाल मिर्च जब आप डालें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें। ऊपर से डाल देंगे हमारी ग्रेवी का पेस्ट और इसको पका लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा और शानदार कलर आया हमारी ग्रेवी में। तो आपके पास रेड टमाटर है, अच्छे वाले रेड वाले, तो वो लेंगे तो और भी अच्छा आपकी ग्रेवी का कलर आएगा। 1 चम्मच के लगभग मैंने डाला इसमें नमक, आधा चम्मच डाला इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के लगभग डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर। और सभी मसालों को अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे, ताकि अच्छा सा सौंधापन आ जाए हमारी ग्रेवी में और अच्छी खुशबू फ्लेवर आए हमारी सब्जी में। तो इसलिए पका लिया है मैंने 1-2 मिनट के लिए। ऊपर से डाल देंगे पानी। तो पानी मैंने कम ही डाला है, क्वांटिटी में 1 कप के लगभग पानी होगा। तो बस इतना ही पानी डालें, ज़्यादा पतला करेंगे तो पकाने में आपको टाइम लगेगा। और अब डाल देंगे हमारा कट किया हुआ पनीर। तो पनीर आप सारा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं। तो मैंने 4-5 क्यूब रख लिए थे, पूरा नहीं डाला, बहुत ज़्यादा पनीर हो जाएगा, इसलिए मैंने कम ही डाला है। और ऊपर से कवर लगा देंगे। तो कवर मैंने थोड़ा सा तिरछा लगाया ताकि इसमें भाप नहीं बने। हमें भाप नहीं बनानी, इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा करना है। तो इस तरह से तिरछा लगाएंगे तो देखिए हमारी जो तरी है वो बरकरार रहेगी। अगर आप पूरा कवर कर देंगे तो भाप से जो हमारी तरी है वो ख़त्म हो जाएगी। ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गार्निशिंग कर देंगे मलाई से, फ्रेश क्रीम से। क्रीम नहीं है तो आप इसको दूध की मलाई से भी गार्निशिंग कर सकते हैं।
और ये लीजिए टेस्टी शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी शाही पनीर बन के तैयार है। तो किस किस को पनीर की सब्ज़ी पसंद है और कौन कौन शादी में जाके सबसे पहले यही ढूंढता है कि हमें पनीर चाहिए। तो पर शादी वगैरह में हेल्दी नहीं होता, पता नहीं कैसा पनीर होता है। तो आप घर में ही शुद्ध और अच्छे तरीके से बना लीजिए, कोई झंझट नहीं इसमें, काफ़ी इजी तरीका मैंने आपको बताया है, काफ़ी जल्दी भी बन जाएगा। तो ये लीजिए मैंने एक बाउल में डाल दिया है। तो आप रोटी, पराठा, चपाती, नान, चावल जिसके साथ भी आप खाना चाहते हैं खाइए, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाइए। तब एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। भाई होटल स्टाइल में बनाया तो होटल स्टाइल में सर्व भी करना है हमें। तो होटल वाली प्लेट तो नहीं है मेरे पास, पर स्क्वायर वाली प्लेट में मैंने इसमें सर्व कर दिया है। ऊपर से गार्निशिंग कर दूँगी मैं धनिया से, थोड़ा सा डाल देंगे हम फ्रेश क्रीम। तो किस किस को आज की रेसिपी मेरी पसंद आई आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा और आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो लग रही है ना शानदार, 2 रोटी की बजाय आप 4 रोटियां खाएंगे और बहुत ही टेस्टी, इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी कि आप जो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती तो अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें चैनल को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। पनीर रेसिपी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं और घर में शुद्ध और टेस्टी पनीर बना सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हेल्दी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।